वेलकम टू एसएस क्लास। कैसे हो बच्चों? ठीक हो? वेरी गुड। हंसते रहा करो। आज हम फिर एक नया टॉपिक लेके आए हैं क्योंकि बच्चों ने कमेंट किया था कि सर मुगल बादशाहों के बारे में कुछ बताइए, तो उसी के ऊपर लेके आए टॉपिक। टॉपिक है भारत में मुगल साम्राज्य, कि भारत के अंदर मुगल साम्राज्य कैसे फैला, कौन था पहला शासक जिसने भारत में मुगल साम्राज्य को फैलाया। ठीक है, तो आज इसी पर हम थोड़ा सीखेंगे और उम्मीद करता हूँ अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा बच्चों का। हंसते रहो, यहाँ पे ध्यान। ओके, देखो भारत में मुगल साम्राज्य, बाबर, याद रखना बाबर ही वो व्यक्ति था, यानी कि वही मुगल शासक था जिसने भारत के अंदर मुगल शासन को स्थापित किया। कैसे, थोड़ा सा बाबर के बारे में पहले जानकारी प्राप्त करेंगे। जन्म हुआ था 24 फरवरी 1483 को। कब हुआ था? 24 फरवरी 1483 को। एक चीज याद रखना, फरवरी में पैदा होने वाले विशेष होते हैं, वैसे तो सभी विशेष हैं। आगे ध्यान। 1526 में भारत पर इसने शासन किया। अब 1526 में इसने भारत पर शासन कैसे किया उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी थे। कब? 1526 की बात कर रहा हूं। उस समय दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी थे, और इब्राहिम लोदी किस वंश के थे? लोदी वंश के। अब पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत में कुल 3 लड़ाई हुई थी, आपको पता ही होगा। तो हम पहले पहली लड़ाई के बारे में पता करेंगे। यही वो लड़ाई थी जिससे मुगल शासन भारत में स्थापित हो सका। पानीपत की पहली लड़ाई हुई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। किस किस के बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। विजेता कौन बना? बाबर। कौन बना विजेता? बाबर। बाबर के 4 बेटे थे, ठीक है। और आपको बता देता हूं, भारत पर उसने 1519 से लेकर 1526 के बीच में 5 बार आक्रमण किए, लेकिन सफलता उसको पानीपत की पहली लड़ाई जो 1526 में हुई थी उसमें सफलता मिली। उसने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की सल्तनत पर अपना अधिकार कायम कर लिया। अब 26 दिसंबर 1530 को उसकी मृत्यु हो गई। 1500 मृत्यु होने से पहले 1527 में उसने खानवा का युद्ध जीता, 1528 में उसने चंदेरी का युद्ध जीता, और 1529 में उसने आगरा पर विजय प्राप्त की। ये उसकी कुछ उपलब्धियां। वैसे तो बहुत शक्तिशाली शासक था, क्योंकि भारत जैसे विशाल देश पर आक्रमण करके उस पर विजय प्राप्त करके अपना शासन स्थापित करना बहुत बड़ी बात है। तो थोड़ा सा फिर से ध्यान देंगे। जन्म हुआ था 24 फरवरी 1483 को। 1526 में भारत पर उसने शासन किया, और कौन से युद्ध से किया था? पानीपत की पहली लड़ाई से। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। जीता कौन? बाबर। इब्राहिम लोदी किस वंश के थे? लोदी वंश के। और कहां के शासक थे? दिल्ली के। बाबर के कितने पुत्र थे? 4। अभी नेक्स्ट उन्हीं में से एक बना था अगला शासक। बाबर की मृत्यु हुई 1530 में। उसने कितनी बार भारत पर हमला किया? 5 बार, 1519 से 1526 के बीच में। और जब उसने भारत में शासन स्थापित कर लिया तो उसके बाद में कौन कौन से युद्ध जीते? 1527 में खानवा का, 1528 में चंदेरी का, 1529 में आगरा का। तो अब आपको ये तो पता चल चुका होगा कि मुगल शासन भारत में कैसे स्थापित हुआ, यानी कि किसने स्थापित किया? बाबर। यही वो इंसान है जिसने भारत में मुगल शासन को स्थापित किया। अब हम इसके बाद अगला कौन सा शासक था जिसने भारत पर अपना राज्य यानी कि अपना शासन चलाया, वो देखते हैं। अब इसमें आगे है नंबर, पहला तो था बाबर, नंबर 2 पे हुमायूं। हुमायूं के पिताजी थे बाबर। जन्म हुआ था 17 मार्च 1508 में काबुल में। शासन काल था इनका 1530 से 1540। 1540 में कैसे समाप्त हुआ इनका शासनकाल? शेरशाह सूरी से हारकर। किससे हारकर? शेरशाह सूरी से हारकर। उनका किस में हार थे? किस युद्ध में? बेलग्राम के युद्ध में हारकर इन्होंने अपना शासन वहां से छोड़ना पड़ा। उसके बाद ये लगभग 15 सालों तक भटकते रहे, और फिर जाकर इन्होंने 1555 ईस्वी में शेरशाह के अधिकारियों को, यानी कि जो उत्तराधिकारी थे, उनको हराकर दोबारा से दिल्ली और आगरा पर शासन किया, और अंत में 1556 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई।
और इनकी मृत्यु जहाँ हुई है वहां पर एक मकबरा बनाया गया जो प्रसिद्ध है हुमायूं का मकबरा नाम से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर में, ध्यान देना कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है। तो क्या आएगा उसका आंसर? नई दिल्ली। कहाँ पे है? नई दिल्ली। उनके जीवन के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है जो उनके बारे में बताती है, जिसका नाम है हुमायूं नामा। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आता है कि हुमायूं के ऊपर लिखी पुस्तक या उनकी जीवनी के पर लिखी पुस्तक का नाम तो है हुमायूं नामा। किसने लिखी थी पुस्तक? गुलबदन बेगम। अब ये कौन थी? डरिए मत, ये इन्हीं की बहन थी। कौन थी? इनकी बहन। क्या लिखा था उसने? हुमायूं नामा, हुमायूं के ऊपर। अब एक रोचक तथ्य हो रहा था कि कौन सा ऐसा मुगल शासक था जो पुस्तकालय की सीढ़ी से पढ़कर मृत्यु हो गई थी। याद रखना, हुमायूं था। कौन सा पुस्तकालय था? दीनपना पुस्तकालय, जो कहां पर है? दिल्ली में। कौन सा पुस्तकालय? फिर ध्यान देना, दीनपना पुस्तकालय जो कहां पर है? दिल्ली में। इससे गिरकर उनकी मृत्यु हुई थी। फिर से एक बार रिवाइज। बाबर पहला शासक, दूसरा हुमायूं। जन्म हुआ था 17 मार्च 1508 में काबुल में। शासनकाल था इनका 1530 से 1540, क्योंकि शेरशाह सूरी ने इनको हरा दिया था बेलग्राम के युद्ध में। 15 साल तक ये इधर से उधर भटकते रहे इनके अलग अलग आसपास के देशों में। 1555 में इन्होंने शेरशाह के अधिकारी को हरा दिया और दोबारा से दिल्ली और आगरा पर शासन कर लिया। 1556 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। कैसे हुई थी मृत्यु? दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर। और जहां इनकी समाधि स्थल बनाया गया उसको क्या कहा जाता है? हुमायूं का मकबरा, जो कहां पर है? नई दिल्ली में। इनकी जीवनी थीम के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी हुमायूं नामा। वो किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम। और कौन थी ये? उनकी बहन। अब तीसरे नंबर के शासक कौन थे? मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे शक्तिशाली शासक। आगे था हमारा तीसरे नंबर पे अकबर। उनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 उमरकोट, और ये वो जगह है सिंध में थी जो पाकिस्तान में है। कहाँ जन्म हुआ था? अकबर। तीसरे नंबर के शासक कौन थे? मुगल शासक जो शक्तिशाली थे, अकबर। जन्म 15 अक्टूबर 1542 उमरकोट जो पाकिस्तान में है। शासन काल उनका कब से कब तक था? 1556 से 1605 तक। उनकी पत्नी का नाम था जोधाबाई। ये एक राजपूत परिवार से संबंध रखती थी और मुगल शासक ने इनसे शादी की थी। उनकी मृत्यु कब हुई थी अकबर की? 27 अक्टूबर 1605 को। विशेष क्या है? एक व्यक्ति था इनके 9 सलाहकारों में से एक, जो सलाहकार मतलब राजा को सलाह देते हैं ना कि हमें कैसे काम करना चाहिए कैसे नहीं, उनमें से एक था महेश दास। शायद इसको आप नहीं जानते, लेकिन बात करें बीरबल की तो आप इसको जरूर जानते पाएंगे। महेश दास का को बाद में बीरबल कहा जाने लगा, और ये एक ऐसे प्रसिद्ध सलाहकार थे जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अच्छे से किसी भी कठिन कार्य को आसानी से कर लिया करते थे। इनके ऊपर बहुत सारी कहानियां भी हैं, ठीक है। तो अकबर के प्रसिद्ध 9 सलाहकारों में से एक थी बीरबल, और सबसे ज्यादा अगर महाराजा अकबर किसी से राय लेता था या सलाह लेता था तो वो भी बीरबल ही था। तो ये था अकबर के बारे में कुछ जानकारी। अब उसके आगे चौथे नंबर पे जो मुगल शासक थे वो हैं, चौथे नंबर पे शासक आते हैं जहांगीर, जो शक्तिशाली थी। जन्म हुआ 30 अगस्त 1569 में, कावा फतेहपुर सीकरी में। अब आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ, ये फतेहपुर सीकरी है कहाँ? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए, रिप्लाई मैं करूंगा बाद में, जो आपका आंसर होगा उस पर सही है या गलत। शासनकाल क्या था इनका? 1605 से 1627 तक। उपनाम क्या था इनका? सलीम। ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते कि शासन को सलीम का वास्तविक नाम सलीम था, तो वो इनका था, इनका जहांगीर का। विशेष क्या था इनमें? इनके समय में चित्रकला को श्रवण काल कहा जाता है, कि इनके समय में जो चित्रकला बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई इसलिए उनको श्रवण काल कहा जाता है। अब उसके बाद जो मुगल शासकों में शक्तिशाली थे वो थे उसके बाद अगला शासक है शाहजहां। जन्म हुआ था इनका 5 जनवरी 1592 में, लाहौर जो का है पाकिस्तान में। शासनकाल इनका कब से कब तक था? 1627 से 1658 तक। पत्नी, वैसे तो बहुत सारे इनकी बेगम थी, मुसलमानों में पत्नी को बेगम कहते हैं।
लेकिन इनकी जो फेमस, जो प्रसिद्ध सबसे ज्यादा थी, वो थी मुमताज बेगम। और आपको पता है मुमताज बेगम क्यों प्रसिद्ध थी। मृत्यु कब हुई थी? 22 जनवरी 1666 में आगरा में। अब कुछ विशेष। ताजमहल। ताजमहल आपको पता ही है, हमारे देश की शान, पूरे विश्व के 7 अजूबों में सबसे अच्छे पे आता है ये ताजमहल। ये किसने बनवाया था? शाहजहां ने। अब किस लिए बनवाया था? मुमताज की याद में। मुमताज कौन थी? इनकी बेगम यानी कि पत्नी, उनकी याद में इन्होंने बनवाया था। और शायद आपको ना पता हो, ताजमहल के अंदर ही शाहजहां की समाधि भी बनी हुई है, तो याद रखना ये, ठीक है। अब उसके आगे अगला क्या है? उसके आगे है 6 नंबर पे औरंगजेब। औरंगजेब का जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 में। शासनकाल था इनका 1658 से 1707 तक। मृत्यु हुई थी इनकी 3 मार्च 1707 को। इनकी विशेष बातें क्या थी कि यह जो औरंगजेब है, ये अपने शासनकाल के सबसे ज्यादा धनी और शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने लगभग आधी सदी तक, देख सकते हो आप, 1658 से 1707 यानी कि लगभग आधी सदी तक शासन किया था। बहुत शक्तिशाली और बहुत ज्यादा धनी थे। कौन? औरंगजेब। उसके बाद इनके अंतिम यानी कि 7वें मुगल शासक, जो शक्तिशाली शासक की बात कर रहा हूं मैं, वो कौन थे? अब लास्ट और अंतिम शासक जो मुगल शक्तिशाली शासक थे, वो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय यानी कि सेकंड। इनके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय, माता का नाम था लालबाई, और जन्म हुआ था इनका 24 अक्टूबर 1775 को। कहां पर? पुरानी दिल्ली में। पत्नी का नाम था जीनत महल। महल नाम था उनका, कहीं सोचो कोई महल, जीनत महल नाम था उनका। मृत्यु हुई 7 नवंबर 1862 को रंगून की जेल में, जो ब्रह्मा यानी कि म्यांमार उसमें है। बता देता हूं, ये ऐसे शासक थे जिन्होंने भारतीयों का साथ दिया था, जो भारत ने पहली इतनी बड़ी क्रांति लड़ी थी 1857 की क्रांति। उसमें जो विद्रोही यानी कि अंग्रेजों का जो विद्रोह कर रहे थे, उनका नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर द्वितीय ने, यानी कि उन्होंने साथ दिया था। हालांकि वो उस वक्त बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपना साथ फिर भी उनको दिया। और लास्ट में जाकर अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया, रंगून की जेल में। और वहां पर 1862 में उनकी मृत्यु हुई। साथ में उनकी पत्नी भी थी। शासन काल था इनका 1837 से 1857 तक। 1857 के बाद इसने नहीं चला, क्योंकि 1857 के बाद अंग्रेजों ने इनको जेल में डाल दिया था। ये थे 7 शक्तिशाली और प्रमुख शासक मुगलों के। अब इनमें एक छोटी सी चीज और है, कुछ पानीपत की लड़ाइयों के बारे में और बता दूं, बाकी वीडियो कंप्लीट है। जैसे पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 को। कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526। किस किस के बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी। किस किस के बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी की। तो इसमें जीता कौन था? बाबर। यही से मुगल शासन भारत में स्थापित हुआ था। उसके बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई, ये थी 5 नवंबर 1556। अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य, यानी कि इनको हेमचंद्र विक्रमादित्य को हेमू भी कहा जाता था। इस लड़ाई में विजय हुए अकबर। उसके बाद लास्ट जो लड़ाई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई थी 14 जनवरी 1761 को, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। और मराठा उस वक्त बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन अपने भारत के कुछ राजाओं ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया और वो उनको ही जिताया, यानी कि अहमद शाह अब्दाली जीते। ये थी पानीपत की कुछ प्रमुख लड़ाइयां। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको मुगल शासन की जो बेसिक जानकारी है वो आसानी से दे सकूं, और मैंने उस पर पूरी कोशिश भी की है। अब बाकी बचा आपका रिस्पॉन्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना। और हाँ, एक चीज़ और याद रखना, कई बार कुछ ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसे मूर्ख इंसान भी होते हैं, पूछ लेते हैं पानीपत की पहली लड़ाई कहाँ हुई। तो पानीपत की पहली लड़ाई तो पानीपत में हुई होगी। है कुछ ऐसे इंटेलिजेंट केस, तो उनसे बच के रहना, अपने कॉन्फिडेंस पे रहना, अपने विश्वास पे रहना। कुछ होते हैं कॉन्फिडेंस बिगाड़ने वाले, उनकी मत सुना करो, अपना कॉन्फिडेंस मजबूत रखो। अब सिंपल सा है, पानीपत की पहली लड़ाई तो पानीपत में हुई होगी, पानीपत की दूसरी है तो दूसरी पानीपत में हुई होगी, तीसरी पानीपत की है तो पानीपत में ही हुई होगी, अलग जगह थोड़ी ना हुई है। तो इन चीजों से बचा करो।
और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, पॉजिटिव रहो, खुश रहो और वीडियो को आगे भेजो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नॉलेज मिले और मुझे भी थोड़ा मोटिवेट हो जाऊं मैं भी और ज़्यादा, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं। कुछ वीडियो मैं अपने ट्रिक से भी बना रहा हूं और ट्रिक का माध्यम इतना आसान और सिंपल सा है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। जैसे मैंने अभी कुछ वीडियो डाली हुई है ट्रिक वाली, तो उनको भी देखिए, अच्छा रिस्पॉन्स दें, प्यार बनाए रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। कीप इट